हेलो दोस्तों। तो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए एस के झा सर की जो बुक है सामान्य विज्ञान की, उससे मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इनको तैयार करिए और प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो जैसे हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं, तो कौन कौन से हैं इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में हम एक शॉर्ट वीडियो में देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोशिका विज्ञान की, तो इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है, इसको कहते हैं साइटोलॉजी। अगर हम बात करें कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन की, तो इसको कहते हैं सेल बायोलॉजी। जीवों की आकृति एवं संरचना का अगर अध्ययन की बात करें तो इसको कहते हैं मार्फोलॉजी, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन की बात करते हैं तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। अगर हम बात करें शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन तो इसको कहते हैं एंटोमी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों के अध्ययन की बात करते हैं तो इसको कहते हैं पैथोलॉजी। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। रुधिर की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। अगर हम बात करें दंत विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी। फिर है मानव सौंदर्य का अध्ययन, इसको कहते हैं कैलोलॉजी। स्तनधारी का अध्ययन किसे क्या कहते हैं, मैमोलॉजी। एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन सीरोलॉजी। अगर फिर हम बात करते हैं कि मांसपेशी का अध्ययन तो इसको कहते हैं सैर्कोलॉजी। फिर है त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन तो इसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। नींद के अगर अध्ययन की बात करें तो हैपेनोलॉजी कहते हैं। फिर अगर बात करें नवजात शिशु का अध्ययन तो इसको कहते हैं नैनोटोलॉजी। बुढ़ापे के अध्ययन की बात करें तो इसको कहते हैं जीरेंटोलॉजी। किडनी का अध्ययन तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। परजीवियों का अध्ययन तो इसको कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। फिर अगर हम बात करें जीवाणुओं के अध्ययन की, बैक्टीरिया के अध्ययन की, तो इसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अगर बात करते हैं मछली पालन की तो इसको कहते हैं पीसीकल्चर। कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। शैवाल अगर एल्गी की बात करें तो इसको कहते हैं साइकोलॉजी, है ना। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को मायरी मेकोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं सोरियोलॉजी, है ना। और अगर हम बात करें छिपकलियों के अध्ययन की तो इसको कहते हैं सोरियोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को आर्कनोलॉजी और गोलकृमि परजीवियों के अध्ययन को कहते हैं निमेंटोलॉजी। फिर अगर बात करें जंतुओं के शरीर की प्रतिरोधी क्षमता के अध्ययन को, इसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।